Assalamu alaikum and welcome all for this webinar session. Mastering DevOps, your gateway to the career upgrade. ये वेबिनार हमने अरेंज किया है आप लोगों के लिए विद कोलैबोरेशन विद शेरल आईटी अकेडमी। और इस वेबिनार का मकसद इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के हम दोनों डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम ग्रुप पे भी देखते हैं, वैसे भी पूछे जाते हैं। कोशिश हम ये करेंगे कोशिश हम ये करेंगे कि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर कर लें और उसके मैं आपको जवाब दे दूं। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में रह जाता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं और मैं टाइम टू टाइम आपको अलाउ करूंगा पूछने के लिए। तो आज का जो सेशन है हमारा वो डेवॉप्स के बारे में है, डेवॉप्स की जर्नी के बारे में है, कैसे लर्निंग करनी है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी है और जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हमें क्लियर करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई डेवॉप्स क्या है और हम क्या ऑफर कर रहे हैं, आप किस तरह बन सकते हैं और इस सेशन में क्या होगा। सबसे पहले इट्स लाइक 40 से 45 मिनट्स, 50 मिनट्स का सेशन है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इट्स वुड बी अ टू वे सेशन जहाँ मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा, आपसे भी क्वेश्चन लूंगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे और टुगेदर वी विल लर्न। नाम मेरा बशीर अहमद जीशान है, कुछ लोग जानते होंगे ऑलरेडी। आज का जो एजेंडा है ना, पहले हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट इज डेवऑप्स, क्या है डेवऑप्स के बारे में, हम क्यों करना चाहिए या क्यों कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को करने के यही तीन चीज़ें होती है, व्हाट, वाई एंड हाउ। बहुत सी दफा आपको व्हाट पता होता है, वाई और हाउ में फंस जाते हैं। बाज दफा आपको हाउ का आइडिया होता है लेकिन यही पता होता है कि हम कर क्यों रहे हैं। सो हम इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों का कंपेयर करेंगे और इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे। सो जर्नी आज की जो होगी ना वो कुछ इस तरह के पहले आप पढ़ाओ होंगे या कुछ स्टेप्स होंगे जिसपे हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह लर्निंग करनी है, कैसे करनी है एंड डेवऑप्स क्या है, एंड देन आखिर में क्यू एन ए का एक सेशन करेंगे। थोड़ा क्विकली अपने बारे में बता देता हूँ। डेफिनेटली फिर मैं चाहूंगा अगर आप भी चाहें तो आप चैट पे अपने बारे में लिख सकते हैं, सिर्फ नाम, व्हाट यू डू एंड व्हाई डू यू वांट टू लर्न डेवऑप्स, बट सिंपल। सो बशीर अहमद ईशान नाम है मेरा। कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में यहाँ डिटेल लिखी हुई है, यहाँ कुछ सर्टिफिकेशंस भी हैं। और आप लोग लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्यूरी या कोई चीज़ आप जानना चाहें तो हम आ जाते हैं अपने मेन मकसद पर, डेवऑप्स। बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ डेवऑप्स या डेवऑप्स क्या है, मैं चाहूंगा आप में से कोई भी क्विकली जरा जल्दी से मुझे चैट पे लिख दे या हैंड रेस कर दे, मैं उससे पूछ लूंगा कि भाई डेवऑप्स क्या है, आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, थोड़ा सा आप बता दें। ठीक है ना? ठीक है। सो और अपना भी इनपुट आप शेयर करना चाहें तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है जी। अजहर कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। जी सर। सर, इन माय वे आई थॉट सो डेवऑप्स इज अ कल्चर। हम्म। ठीक है, जिसमें DEV इट्स लाइक अ डेवलपमेंट पार्ट एंड OPS लाइक ऑपरेशन पार्ट। ठीक है, वी विल बिल्ड एन एप्लीकेशन और समथिंग एल्स। उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है, बिल्ड करना होता है। उसके लिए टूल्स होते हैं, फिर वो ऑपरेशन टीम के पास जाता है। जहां तक मुझे डेवलपमेंट डेवऑप्स की नॉलेज है, इट्स लाइक कल्चर। बेहतरीन। ठीक है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। थैंक यू एंड थैंक यू सैयद थैंक हसन यू एज सर। वेल और नबील थैंक यू साहब सर। ने। थैंक यू जी। सो गुड अंडरस्टैंडिंग, इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अक्सर आपने देखा होगा एक क्लोज लूप का एक लोगो कह ले या एक इन्वायरमेंट बना होता है जिसमें मुख्तलिफ फेज होते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई इस लोगो से कि भाई इट्स अ रिकरिंग प्रोसेस। ये कोई वन टाइम जॉब नहीं है कि एक दफा आपने एक काम कर लिया एंड दैट्स फिनिश, नो। इट्स अ रिकरिंग प्रोसेस। लेट सपोज मैं अब जो भी एग्जांपल दूंगा ना, एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है और वो एप्लीकेशन है कि यूजर आता है अपनी लेट सपोज लिंक्डइन की प्रोफाइल डालता है और वो उसमें उसको इंप्रूवमेंट बताता है। इस तरह की कोई एप्लीकेशन है। तो इट्स नॉट के भाई वन टाइम मैंने बिल्ड कर दी, इस पर नए फीचर्स भी आएंगे, कुछ बग्स भी आएंगे, कुछ नए इंटीग्रेशन भी करूंगा मैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मेरी कोडिंग टीम उस पर कोड करती रहेगी, प्लानिंग टीम प्लानिंग करती रहेगी, उसको डिप्लॉय करेंगे, उसको यूज करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब जैसे किसी ने कहा था कि ये एक कह लें कि भाई एक
कोलैबोरेशन बिटवीन डेव एंड ऑप्स है, या एक कल्चर है। कल्चर वो चीज होती है जो आप हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब कि आपने एक बिल्ड करा और खत्म हो गया, चाहे कोई वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो, तो वो कंटिन्यूसली आप इवॉल्व करते रहते हैं। तो बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आपका काम क्या होता है कि इस प्रोसेस को तेज करें, या मैं एक अच्छा वर्ड यूज करता हूँ, पास से अच्छा वर्ड है ऑप्टिमाइज करें, कि जहाँ तेज करना हो वहाँ तेज करें, जहाँ पर रुक के थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस करना हो वहाँ क्वालिटी पे फोकस करें। तेज का मतलब ये नहीं है खराब कर दें, और जल्दी का मकसद ये नहीं है कि बस जहर तसा करके आप उसको निपटा दें, या आप सही करने के चक्कर में 3 महीने के प्रोजेक्ट को आप 9 महीने पे ले गए। तो दैट्स नॉट अ राइट वे। सो आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डेवऑप्स खाली आईटी वर्ल्ड या सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में नहीं। आप जाते हैं कल को टेलीकॉम में, या आप जाते हैं आईटी में, या आप जाते हैं किसी और फील्ड में, हर जगह डेवऑप्स एक प्रिंसिपल है, एक कल्चर है, जैसे कि आपने डिस्कस भी किया था हमने। तो वो हर जगह यूज होगा। और आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि जैसे लेट्स सपोज आपने नाम सुना होगा 3G 4G 5G की बात की, तो 5G का जो आगे एडवांस फॉर्म है ना, वो पूरा कंटेनराइज्ड है। उसमें डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स भी यूज हो रहे हैं, उसमें डेवऑप्स के टूल्स भी यूज हो रहे हैं, कुबरनीटीज बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है, पॉडमैन डॉकर वो यूज होता है, एनसेबल जेंकिंस तो हर जगह आईटी वर्ल्ड में यूज होता है। तो इट्स नॉट कि आई जो डेवऑप्स जिसने पढ़ लिया वो आईटी वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर हाउस में ही जाएगा। तो दैट इज समथिंग जो कि काफी लोगों के जहन में होती है। डेवऑप्स का एक थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया कि भाई इट्स अ मेथोडोलॉजी जो कंबाइन करती है डेव टीम को और ऑप्स टीम को। डेव मतलब डेवलपमेंट की टीम जो कि नई चीजें बनाती है, और ऑप्स का मतलब वो है कि जो ऑपरेशन कर चलाती है। लेट सपोज एक चीज बनाने वाला होता है, एक चलाने वाला होता है। लेट सपोज गाड़ी बना दी, प्रोडक्शन बन गई, अब गाड़ी को मेंटेन कौन करेगा? डेफिनेटली उसकी एक अलग टीम होगी। इसी तरह डेव टीम और ऑप्स टीम को मिलाने के लिए जो बंदा साथ काम करता है, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, ताकि हमारा काम फास्टर हो, हाई क्वालिटी का हो और रिलायबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो उस फ्रोमिना को, उस कल्चर को आप डेवऑप्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सवाल आ रहे हैं, सर अच्छी बात है, डेव का एक अलग काम है, ऑप्स का एक अलग काम है, बट व्हाई डू वी नीड दैट? व्हाट की तो बात हमने कर ली, लेकिन स्टिल आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर हम क्यों बात कर रहे हैं वाई की, हम क्यों डेवऑप्स की बात कर रहे हैं? क्या पता डेव वाला अपना अच्छा काम कर ले, ऑप्स वाला अपना अच्छा काम करे, मुझे जरूरत क्या है मिलाने की किसी को? द रीजन इज वेरी सिंपल। हर कंपनी में, हर इदारे में, हर फील्ड में, हर टीम में, हर किसी का एक स्पेसिफिक काम होता है। मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक शॉप है या रेस्टोरेंट है, उसमें शेफ का काम एक पर्टिकुलर होता है, कैशियर का काम अपना होता है, वेटर का अपना काम। कभी वेटर ये नहीं बोलेगा यार शेफ तुमने एक गलत काम कर रहे हो, बोलेगा भाई तो अपना काम करो। या कैशियर कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई वेटर को कि भाई यार जो जाके देख के आओ शेफ ने नमक डाला है या नहीं डाला है। जो मैनेजर होगा वो कभी वेटर का काम नहीं करेगा। तो हर किसी का एक जेडी मुख्तलिफ होती है, हर किसी का जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, फॉर दोस्त जिनको आइडिया नहीं। सो हमने बात की कि भाई डेवलपर अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, ऑपरेशन गाय अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे जरूरत क्या है मिलाने की? ये क्वेश्चन आपके जहन में जरूर आया होगा। मैंने यहाँ पर एक बात की नॉर्मल सिनारियो में और डिजिटल वर्ल्ड में। मैं आईटी वर्ल्ड या मैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जहां पर हर चीज बहुत फास्ट हो गई। लेट सपोज 8 से 10 साल पहले किसी कंपनी की वेबसाइट होती थी, हम बोलते थे अच्छी बात है वेबसाइट है। अब उस कंपनी की वेबसाइट भी होती है, मोबाइल ऐप भी होती है, वो व्हाट्सएप पे सपोर्ट भी दे रहा होता है, उसके बॉट भी होते हैं। अभी कंपनी है बहुत अच्छी, उसकी ना वेबसाइट नहीं है। आप बोलेंगे अरे कैसी कंपनी है, इसकी वेबसाइट ही नहीं है या इनकी एप्लीकेशन ही नहीं है, ठीक है ना। सो थिंग्स आर वेरी फास्ट। तो आपको अब टीम्स को कोलैबोरेट कराना है, और काम जो है एफिशिएंटली करवाना है। एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल जैन भाई, जब हम यूनिवर्सिटी में थे हमें असाइनमेंट मिलता था कोई 100 पेज का, तो हम क्या करते थे, हम बांट लेते थे काम। यार 20 पेज तुम कर लो, अदील 10 पेज अखिल तुम कर लो, मिस आयशा आप 5 पेज कर लें, अजहर आप 15 पेज कर लें, मिस कमाल आप जो है ना इनको कंबाइन कर लें, ताकि हर किसी का काम इजी हो जाए और कलेक्टिवली एक बड़ा प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है। अब इट्स इट्स अ टू वे सेशन, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कोई क्वेश्चन है, ऑल दो के ट्राई करेंगे, थोड़ा वेट करें, बिकॉज आई विल डेफिनेटली कवर एवरीथिंग। तो इसलिए कोई यहाँ पर क्वेश्चन है तो आप पूछिए जी अकील। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, सर सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने ये पूछना था कि यहाँ पर आपने जो ये पिक्स में आप दिखा रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि डेवलपर और ऑपरेशन दोनों काम करते हैं। तो डेवलपर का मतलब तो ये है कि वो मतलब एक
अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, जिसे अपनी कोडिंग मतलब जिस भी लैंग्वेज में फुल महारत हासिल हो। ऐसा ही है। तो सर लेकिन मतलब डेवोप्स में मतलब मैंने ये सुना है कि आपको अब एक अच्छा प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसका क्या काम है? थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो अगर अच्छा, ज़रूरत ही नहीं तो फिर डेवलपर क्यों चाहिए, और अगर डेवलपर है तो फिर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों नहीं है? चले आपके बहुत बड़े क्वेश्चन को बस समराइज कर लेता हूँ एक वर्ड में, थोड़ा सा वेट करें, अभी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अच्छा, मैंने अभी तक ये बात नहीं की कि डेवलपर के लिए आपको आप हैं और आपको कोडर चाहिए या आपको कोडिंग स्किल चाहिए। अभी ये हम डिस्कस करेंगे जब हम हाउ पे आएंगे ना, कि भाई आपको क्या चीज़ चाहिए, आप किस तरह कर सकते हैं। मैं अगर आपसे बोलूँ भाई मुझे गाड़ी लानी है, क्या करना चाहिए, तो आप सबसे पहले बोलेंगे यार मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस ही हो, एटलीस्ट लाइसेंस होगा तो आई कैन सेट ऑन अ कार। मैं गाड़ी लेकर निकल जाऊंगा मार्केट में तो फिर जाहिर बात है चलाना होगा या फिर मैं एक्सीडेंट होगा। तो थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इससे रिलेटेड हो तो डेफिनेटली आप पूछें। सो हमने डेवलपर को और ऑपरेशन गाय को क्यों मिलाया, जैसे मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले, कि हर किसी के ना अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपना टास्क होता है। ऑल्दो कि वो कलेक्टिवली सब एक बिगर गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन बात जगह डेवलपर बोलता है ये फीचर मैं ऐड कर रहा हूँ, इससे ना बड़ा फायदा होगा हमारी एप्लीकेशन को, लेकिन ऑपरेशन वाला राय बोलेगा यार इससे फायदा कम होगा, ज्यादा ना मसला आ जाएगा। लेट सपोज ये एप्लीकेशन बहुत बैंडविड्थ हंग्री है, ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रही है, तो मेरे पास रिसोर्सेज का मसला है। अच्छा, मैं अभी ना बहुत टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के ना बड़े इजी वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर द पीपल विद डिफरेंट कैटेगरी, अभी हर तरह के लोग हमारे पास हैं। तो मैं रिसोर्सेज में टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई सिस्टम की रिलायबिलिटी हिट हो रही है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, या जो है ना वो रैम क्रैश कर रही है। मैं बड़े सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ कि रिसोर्सेज मेरे ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। तो वहां पर डिफरेंसेस आएंगे, डिफरेंसेस आएगा तो काम जो है लैग होगा। तो एक बंदा ऐसा होगा जो दोनों को मिलाएगा। अब उस बंदे का नाम डेवऑप्स इंजीनियर है या उस टीम का नाम डेवऑप्स इंजीनियर है, उसका कतई मकसद नहीं है कि वो जावा की कोडिंग बैठ के लिखे। लेट सपोज मैं अगर डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो मुझे पाइथन का कोड नहीं, पाइथन की प्रोग्रामिंग पूरी नहीं आती, बट आई नो व्हाट इज पाइथन कोड, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग है। और जरूरत भी नहीं है मुझे। लेट सपोज जैसे मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले आपको दी थी एक रेस्टोरेंट की, कि जो मैनेजर होता है उसका काम नहीं है शेफ का कि वो जाके देखेगा शेफ कैसे पका रहा है, बट उसका काम ये है कि वो शेफ को एडमिनिस्ट्रेटर करे। वो देखेगा शेफ जो है ना वो रिसोर्स आया तो नहीं कर रहा, वेटर जो है वो कस्टमर को सही सर्व कर रहे हैं। उसका काम नहीं है कि वो जाके बोले वेटर गंदा काम कर रहा है तो वो स्टार्ट कर दे सफाई करना, या उसका काम ये नहीं है कि वो कैशियर को बोले यार तुम पैसे गलत गिन रहे हो। बट उसका काम ये है कि सबको एडमिनिस्ट्रेटर करे, कस्टमर को आउटपुट अच्छा मिले। वहां पर कस्टमर का आउटपुट अच्छा क्या होगा, कस्टमर को खाना अच्छा मिले, प्राइस के मामले में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर अगर हम आ जाए अपने आईटी वर्ल्ड में या अपने डिजिटल वर्ल्ड में, वहां पर क्या है कि कस्टमर को हैप्पी कब होगा, जब उसका प्रोडक्ट टाइमली लॉन्च हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐसा होगा कि वो उसका आरओआई अच्छा होगा। आरओआई से क्या मुराद है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई जितने पैसे लगाए वो रिकवर जल्द से जल्द दूं ताकि मैं मुनाफा कमा सकूं। या वो प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है कि जैसी कस्टमर चला रहा है तो उसमें इशू आ रहा है। लेट सपोज कोई एप्लीकेशन है बहुत अच्छी है, लेकिन जब भी आप खोलते हैं आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, तो आप बोलेंगे यार छोड़ो इस एप्लीकेशन को। आपको याद है आज से 5-8 साल पहले एक एप्लीकेशन थी वाइपर, वाइबर या स्काइप, जिस पे अब सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप की ब्यूटी क्या है, वेरी सिंपल वेरी इजी। जो फीचर व्हाट्सएप आज दे रहा है ना वो आज से 10-5 साल पहले वीचैट दे चुका है। वॉइस मैसेज, ग्रुप चैट, स्टोरियां, स्टेटस, एवरीथिंग। बट वीचैट इज स्पेसिफिकली चाइनीज मार्केट के लिए, लेकिन वीचैट भी थोड़ा हैवी है। बट व्हाट्सएप की ब्यूटी क्या है, बहुत इजी है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, वेरी इफेक्टिवली हर बंदा यूज कर सकता है। कोई आपको लंबी तड़ंगी जो है ना रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, सिर्फ नंबर डालें, ओटीपी आएगा, दैट्स ऑल गुड। वाइबर में आप इंस्टॉल करें, ये करें वो करें। या जूम है, जूम इज वेरी गुड। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, गूगल मीट भी है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का टीम भी है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा जाइंट है बट लोग ज्यादा जूम यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ, टीम कहाँ, टीम तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन उनके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एज्योर क्लाउड है, एज्योर कबिंग है, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल। लेकिन जूम का एक ही प्रोडक्ट है और वो जूम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट है, अच्छा काम करता है, आपको सारी सर्विसेज देता है। ठीक है ना, लोग पैसे देके यूज कर रहे होते हैं, गूगल मीट फ्री में लोग नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू कस्टमर को दे रहे हैं, दैट इज द ब्यूटी।
सो कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक वेबसाइट बना दी और उसमें कोई अपडेट ही नहीं आ रहा। ये कोई एप्लीकेशन है, आज से 5 साल पहले जब कोविड, 4-5 साल पहले जब कोविड आया तो उस वक्त जूम में बहुत कम ऑप्शंस थे। अब इसमें हजारों ऑप्शन आ गए। रूम बना लें, आप मीटिंग कर लें, वेबिनार कर लें, एनोटेट कर लें। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिजाइन कर लूंगा इस तरह कि ये बंदा है, इस तरह आपको हाईलाइट कर, तो इस तरह के हजारों ऑप्शन आ गए। बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि वो बोले बस ये एक दो बना दिया, नहीं। तो आपका जो रिलीज साइकिल है, अब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, रिलीज साइकिल, कि नेक्स्ट अपडेट कब आएगी। अक्सर आप देखते हैं ना व्हाट्सएप बोलता है अपडेट कर दो, तो कोई ना कोई मसला हल कर रहा होता है वो, या कोई ना कोई नया फीचर आता है। लेट सपोज व्हाट्सएप ने स्टोरी डाल दी, व्हाट्सएप ने चैनल बना दिया, अब व्हाट्सएप पे भी आ गया है। अब इन्होंने पे जो है ना वो कुछ कंट्रीज में ऐड किया है, ब्राजील में, इंडिया में, और एक आध कोई और कंट्री है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रोल आउट करेंगे और बाकी दुनिया के लिए। तो वो बोलेंगे हाँ भाई आप व्हाट्सएप से आप पेमेंट भी कर लें। तो दैट्स थिंग्स आर गोइंग ऑन। जो लाइफ साइकिल है ना, जो आप कहते हैं कि जर्नी, अब इंसान की लाइफ साइकिल क्या होती है? पैदा होता है, बड़ा होता है, कमाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मर जाता है। पर लेकिन आईटी की, डिजिटल वर्ल्ड की, डेवऑप्स की लाइफ साइकिल चलती रहती है। एग्जाम्पल मैंने आपको जूम की दे दी। हर दफा कोई नई चीज आती है, उसमें एडिशन होती है, उसमें इश्यूज आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा आता है। द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स मल्टीपल फेजेस। प्लानिंग होती है, फिर कोडिंग होती है, फिर डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये हर फेज पे डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। बड़ी कंपनी में हर फेज एक अलग टीम होती है। डिप्लॉयमेंट की टीम अलग काम कर रही होती है, ऑपरेशन टीम अलग काम कर रही होती है, डेवलपमेंट टेस्टिंग की टीम अलग काम कर रही होती है, बट एक और टीम बीच में होती है जो इन सबको मिला रही होती है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल दूंगा, यू विल गेट टू नो। आपके ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको पता है, एक ऑफिस होता है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इटसेल्फ वो कुछ नहीं कर रहा होता। वो क्या कर रहा होता है? वो मैनेजमेंट से ही बात कर रहा होता है, वो कस्टमर से ही बात कर रहा होता है, वो वेंडर को भी फॉलोअप कर रहा होता है, वो इंजीनियरिंग टीम को भी प्रेशर दे रहा होता है, वो मार्केटिंग से भी फॉलोअप ले रहा होता है। सो ही इज जस्ट लाइक अ ब्रिज। तो यू आर द ब्रिज इफ यू आर गोइंग इनटू डेवऑप्स वर्ल्ड। बट पीएमओ का ब्रिज और आपके ब्रिज में फर्क है। आपका जो ब्रिज है वो लकड़ी का नहीं है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। लेट्स सपोज डेवऑप्स के बंदे को पता होता है कि थोड़ी बहुत कोडिंग का क्या आइडिया है। मैं ये नहीं बोलता कि ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ अ कोडिंग, बिकॉज वो जब कोडर से बैठे तो उसको वो इनकरेज करे कि भाई आप वर्जन कंट्रोलिंग यूज करें, उससे ये बेनिफिट हो। या जब वो नेटवर्क वाले के साथ बैठे तो उसको नेटवर्क का पता हो। जब वो डिप्लॉयमेंट टीम के साथ खड़ा हो तो बोले यार क्लाउड के ये बेनिफिट है। जब वो टेस्टिंग टीम को से फॉलोअप कर रहा हो तो उसको पता हो कि यार ऑटोमेशन के टूल्स कौन कौन से हैं। जब वो इंटीग्रेशन के साथ खड़ा हो तो वो बोले कि भाई इंटीग्रेशन की टीम जो है ना वो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। सो दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। अब डेफिनेटली जब डेवऑप्स की आपने बात कर ली, जब इन सब से वो बात कर रहा है, तो वो जो है ना उसको हर चीज की पता होगा। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि आपको बहुत सारी चीजों का पता होना जरूरी है। आपको उनके किसी किसी में आपकी बिगनर लेवल एक्सपर्टीज होगी, किसी में मिड लेवल होंगी, किसी में आप मास्टर्स होंगे। अच्छा, अब रीजन क्या है उसका? बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल। जिस चीज में ज्यादा चैलेंज होता है उस चीज में कंपटीशन कम होता है और उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब मैं आपसे बोलूं भाई आपकी गली में कितने एमबी है, आप बोलेंगे 4 एमबी है मिसाल के तौर पर। मैं आपसे बोलूंगा कितने सीएसएस ऑफिसर है, तो आप बोलेंगे शायद एक भी नहीं है। ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल आइडिया कि जिस चीज, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब मैं आपसे बोलूं भाई डेवऑप्स के बेनिफिट क्या है, यू नो ऑल दैट थिंग कि भाई क्या बेनिफिट होता है, काम तेज होता है, डिप्लॉयमेंट इजी होती है, ऑल दैट स्टफ। इस पे हम नहीं जाए, हमें पता है बेनिफिट जब भी हमने ज्वाइन किया है। अब ये कुछ टूल्स हैं जो कि डेवऑप्स वर्ल्ड में यूज होते हैं। अब ये कोई 50-55 टूल्स हैं जिसमें से कुछ आप यूज करते ही हैं, कुछ पता ही है आपको, कुछ कुछ आप को नहीं पता होंगे बिकॉज वो स्पेसिफिकली डेवऑप्स के टूल्स हैं। अगर आप डेवऑप्स में नहीं हुए तो कुछ बेसिक आईटी के टूल्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जिसमें से एक जूम भी है, स्लैक भी है, गूगल ड्राइव भी है। वो ऑलरेडी आपको उसका बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपको कतई ये नहीं बोलूंगा कि ये सारे टूल्स आप कर लें। ठीक है ना, अगर आप ये टूल कर भी लेते हैं लेट सपोज, तो आपको 5-8 साल लग जाएंगे जब तक कोई नए टूल आ जाएंगे, एंड डेफिनेटली फिर दुनिया चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें से मैं ये जरूर बोलूंगा कि कुछ टूल ऐसे हैं जिन, अब ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा, जो कि जरूरी है। अब वो जरूरी क्यों है, किस बात पे आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्यों बोले जरूरी है? यहाँ पर डॉकर भी लिखा हुआ है, गिटअप भी है, गिटलैब भी है, ट्रेलो भी है, जेनकिंस टीम सिटी भी है। बट मैं अगर 5-6 टूल्स का नाम ले रहा हूँ तो वही क्यों? तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है। 2 रीजन है। या तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है,
और बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या फिर वो ऐसे टूल है जो काफी चीजों को कवर कर लेते हैं। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर बोलूँ कि आपने कुबरनेटिस कर लिया आपने, तो आपके बहुत सारे जो डिप्लॉयमेंट और कंटेनराइजेशन के इश्यूज है ना, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और दुनिया 95% लोग ये यूज करते हैं। ठीक है ना। अब इसकी बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है कि google.com पे सर्चिंग करते हैं आप, बाज लोग बिंग पे करते हैं, बाज याहू पे करते हैं, बल्कि गूगल पे बहुत सारे लोग करते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा उसकी फीचर्स हैं। अब चूंकि तो सर्टेन नहीं, लेकिन अगर आपने google.com यूज कर लिया तो यू कैन वर्क ऑन एनी अदर एज वेल। लेट सपोज एक टूल है जेंकिंस, जो कि ऑटोमेशन का टूल है, पाइपलाइन बनती बनती है। उसी की तरह टीम सिटी भी है, साइकिल सीआई भी है, ट्रेविस भी है। बट आपने किसी एक पे काम कर लिया जो ज्यादा इम्पैक्ट है, जिसका जिसपे ज्यादा फीचर्स है, तो आप बाकी सब पे भी कर सकते हैं। तो हम आपको वो टूल्स बताएंगे। ये 5 या 6 टूल्स क्या हैं। अच्छा, लिनक्स हमेशा हम पहले बोलते हैं, ऑल्दो के लिनक्स जो है वो इटसेल्फ डेवलप का टूल है। लिनक्स इज द मदर ऑफ एवरीथिंग। चाहे आप क्लाउड में जाएं, चाहे डेवॉप्स में जाएं, चाहे आप एआई में जाएं, चाहे आप किसी चीज में भी जाएं, तो आपको लिनक्स और गिट तो पढ़ना ही है, क्योंकि बिकॉज वो आपको हेल्प करने वाला है। लिनक्स पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, ये सब चीजें हमने सुनी है, लेकिन इवन आपकी हर चीज, चाहे आपका राउटर हो, आपका मोबाइल हो, आपकी कोई एप्लीकेशन सर्वर हो, हर किसी के पीछे लिनक्स चल रहा है। तो लिनक्स एसेंशियल इज अ मस्ट। इतनी नॉलेज, लेट सपोज अभी आप यूज कर रहे हैं, लेट सपोज अभी आप यूज कर रहे हैं ऑफिस, वो ऑफिस कह रहा हूँ, विंडोज या मैक। ठीक है ना। जितनी आपने विंडो अंडरस्टैंडिंग है उतनी आपको होनी चाहिए। फिर गिट है, वर्जन वर्जन कंट्रोलिंग, कि जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसको कंट्रोल करे, उसका कोड देखे एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक हो गया। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड वर्जन कंट्रोल। तो गिट डॉकर जो है वो हमारा कंटेनर बनाने के लिए होता है। डॉकर के अलावा भी है, पॉडमैन भी है, रॉकेट भी है, कंटेनर डीबी, बट रॉकेट वाइडली यूज होता है। तो कुबरनेटिस में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। कुबरनेटिस वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंटेनर्स को मैनेज करता है। ठीक हो गया। फिर एनसिबल जेंकिंस, 2 टूल है, एक ऑटोमेशन का, एक कन्फ्यूजन मैनेजमेंट का, और बहुत सारे टूल्स है, बट ये वाइडली अडॉप्टेड है, वाइडली यूज है। एनसिबल रेडिट वालों का है, जो बहुत मशहूर कंपनी है। और जेंकिंस जो है वो ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है। और आप जो है ना बिल्कुल इसको आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स आप करें, लेकिन एटलीस्ट ये तो आप करेंगे तो आप डेवऑप्स फील्ड में जा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इजी, सिंपल पॉइंट। ठीक है। अब एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए। ये 6 टूल्स क्या है, आसान से अपने अल्फाज में आप मैसेज करेंगे, लेकिन 10 मिनट बाद। तो एक छोटी सी 10 मिनट की एक्टिविटी है, और आपने आराम से, ये 6 टूल्स आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, भले आप, इट्स एन ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, ओपन कॉल टू योर फ्रेंड, वट एवर यू लाइक। इस वक्त टाइम हो रहा है 10:32। 10:40 मिनट या 42 मिनट, आप 5 7 8 मिनट ले लें आप लोग। एंड छोटा सा क्विज कह लें या एक्टिविटी कह लें, वट एवर यू कॉल इट। मैं इस पे यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। PM। हम इसको फिर डिस्कस करेंगे मजीद। ओके जी, थैंक यू फॉर द इनपुट, सबने अच्छा इनपुट दिया है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इन 6 टूल्स की बात की, जैसे लिनक्स तो इसेंशियल फॉर एवरीथिंग, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, ये हमने देख लिया। गिट और गिटहब वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, कोई भी कोड हो, कोई भी आपका कोड हो, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो। इवन बहुत सारे लोग गिटहब को तो आपकी सीवी बोलते हैं, कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किस तरह की आपकी एक्सपर्टीज है, तो आप गिटहब का जो है लिंक शेयर कर देते। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाए उसके बाद, हम बात कर लेते हैं डॉकर कुबरनेटिस। इट्स ऑल अबाउट कंटेनराइजेशन वर्ल्ड। कंटेनर्स क्या होते हैं, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ सिर्फ मैं, बाद में डिटेल में देखेंगे हम, कि स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स है, बट उसको चला बनाने के लिए आप डॉकर यूज करते हैं, और बहुत सारे हो जाते हैं, जब लाखों हजारों हो जाते हैं, तो फिर आपको कुबरनेटिस चाहिए होता है जो उसको मैनेज करता है।
अब हमने एक बात की थी डेवॉप्स वर्ल्ड में कि भाई चीजें फास्ट हों, ऑटोमेटिक हों, तो उसके लिए हमें हमें कोई टूल चाहिए, जैसे हमने एक एग्जांपल ली जेंकिंस। फिर हम बात करते हैं एनसिबल की, कि जब भी कंफ्यूजन करनी हो आपको ऑटोमेटिक तरीके से, चाहे वो सर्वर पे हो, कंटेनर पे हो, चाहे वो किसी भी चीज पर हो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज वन टूल इज एनसिबल। एनसिबल इज वेरी वेरी पॉपुलर, चाहे आपका सिस्को का स्विच हो, चाहे जिनेवा की फायरवॉल हो, चाहे हवावे का कोई राउटर हो, एडब्ल्यूएस की मशीन हो, एडब्ल्यूएस की वीएम हो, S3 की बकेट हो, एज्योर हो, आपका रसबेरी पाई हो, आपका सर्वर हो, आपका लैपटॉप हो, विंडोज मशीन हो, लिनक्स मशीन हो, एनीथिंग कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विद द यूज ऑफ एनसिबल। So Ansible is that much powerful and that much effective. So thank you for sharing your inputs. अब हमने एक बात कर ली कि हम इन शेड्यूल पे काम करेंगे, और इन शेड्यूल्स पे हम बात करेंगे। स्टिल आपके जहन में आइडिया हो सकता है कि भाई हम ये शेड्यूल पर हम सीखेंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग होगी कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या इसके मतलब बेनिफिट तो खैर आपको पता ही जब भी आप मौजूद है, बट हाउ डू वी डू इस, सबसे बड़ी बात। एटलीस्ट आपकी जो है ना 4 से 5 घंटे की क्लास होगी, लेट सपोज 2 घंटे सैटरडे, 2 घंटे संडे, एंड विच इज एक्सटेंसिवली हैंड्स ऑन लैब होगी। लेकिन कम से कम 4 घंटे आपको कम से कम जो है ना वो घर में पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको जो आपने पढ़ा है वो रिव्यू करें, आपको असाइनमेंट मिले, कोई आपको टास्क मिले, और हर क्लास के बाद आपको कुछ लर्निंग असाइनमेंट टास्क मिलेगा, ठीक है ना। सो ताकि आप पूरे वीक में इन टच रहें, ऐसा ना हो कि आप जब संडे को जाए तो नेक्स्ट सैटरडे को आए तो आप भूल चुके हो, बिकॉज वी आर बिजी विद अवर वर्क, अपर टास्क, हर चीज ना। तो उस चीज को हम थोड़ा सा करने के लिए हम टास्क भी देंगे, लर्निंग मटेरियल भी देंगे, पर रिव्यू भी करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा डेफिनेटली आपको लर्निंग मटेरियल मिलेगा, LMS मिलेगा, जिसमें आपको लर्निंग अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा, उसके अलावा आपको स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्लासेस जो है ना वो ओपन रखते थे, ताकि आप डेमो ले लें, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस तरह की क्लास हो रही है। इज इट अ थ्योरी बेस्ड क्लास, इज अ लैब बेस्ड क्लास, इट्स अ इंटरेक्टिव क्लास। हमारा जब वेबिनार इतना इंटरेक्टिव है तो सोचे क्लास किस तरह की होगी। और चले क्विकली मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से भी ले लेता हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन, आप क्वेश्चन यार टाइप कर दे, मैं आपको क्वेश्चन के लिए इनवाइट कर लूंगा कि किस बारे में क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बीच में ले लूंगा अगर कोई बहुत जरूरी क्वेश्चन हो। अदरवाइज एंड में मैं आपको जरूर टाइम दूंगा, डोंट वरी। अब एक सवाल जहन में आता है कि भाई चले ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया, टूल्स क्या पढ़ेंगे, टूल्स को हम किस तरह एडअप करते हैं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ फ्लो है, लेट सपोज एक कोड आया, कोड गिट पे गया, गिट से वो बिल्ड हुआ, बिल्ड से टेस्टिंग में गया, टेस्टिंग से इमेज बना, ये सारे टूल्स हैं, सारे प्रोसेस हैं जो हम रियल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं। तो बड़ा क्विकली सा हम जिसको अ, जो हम डिस्कस करते हैं ना वो हम बता देते हैं कि जितने भी सेशन होते हैं ना वो हमारे ऑनलाइन होते हैं, ताकि एवरीबडी कैन ज्वाइन, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो। मैं क्विकली कुछ ग्लिम्स दिखा देता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाए क्लास किस तरह की होती है, क्या क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं। और लेट सपोज लास्ट सेशन की क्लास जो है ना उसमें हमारे पास पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कंट्रेंट से लोग थे, यूरोप से भी थे, कुछ मिडल ईस्ट से भी थे, US UK से भी थे, इवन कुछ जापान से भी थे। तो कोशिश हम करते हैं कि उर्दू हिंदी में बात करें, ताकि हर तरह के लोग कर लें, बिकॉज इट्स नॉट पर्टिकुलर कोई इंग्लिश कोर्स है। कुछ कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो स्पेसिफिक होती है वो इंग्लिश में भी हो सकती है, बट थ्रेडली के साथ जो ट्रेनिंग होती है दैट इज मोस्टली उर्दू में होती है, ताकि हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन या बांग्लादेशी हैं, एनी वन जो को उर्दू समझता है, हिंदी समझता है, वो आराम से समझ ले। सो थोड़ा सा आप लोग वेट करें, काफी सारे क्वेश्चन मैं खुद ही जो है ना वो आंसर दे रहा हूँ, फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाएगा ना, होपफुली कि 90% आपके क्वेश्चंस जो है ना वो इजीली जो है वो कवर हो जाता है। बट फिर भी कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो वो आपको आइडिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्नैपशॉट लिखे हुए हैं जस्ट टू शो यू कि किस तरह क्लास में हम डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं, किस तरह प्रोजेक्ट मिलता है। जैसे लेट सपोज ये नीचे एक प्रोजेक्ट है जो आपका कुबरनीटीज का असाइनमेंट है, किस तरह का एक आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, इसका आर्किटेक्चर बिल्ड करना है, उसके पर्टिकुलर काम करना है, उसमें मुख्तलिफ आपने रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं। तो इट्स ए कम्प्लीटली हैंड्स ऑन बेस्ड एक्सरसाइज। बट हैंड्स ऑन का मतलब ये नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, और थ्योरी का मतलब ये नहीं कि लैब नहीं करेंगे, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ।
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पहले वापस जाता हूँ, काफी सारा आता है कि सर हम ये शेड्यूल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा टेराफॉर्म भी है, ग्राफाना भी है। भाई टूल्स तो 50,000 है ना। मैं आपको अगर, लेट सपोज हमें टाइम भी देखना है, हमें अमाउंट भी देखनी है, हमें बच्चे का अबिलिटी भी देखनी है। अगर 6 4 5 महीने से ऊपर कोर्स हो जाता है तो फिर लोग कहीं बिजी हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस के काम होते हैं, तो फिर चीजें हम ऐड अप नहीं करते, हम स्पेसिफिकली जो कोर रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर लें। बट अगर आप मुझसे पूछे, मैं तो मैं टेराफॉर्म भी ऐड करूंगा, मैं ग्राफाना भी ऐड करूंगा, मॉनिटरिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में नेटवर्किंग का पार्ट, नेटवर्किंग और बेसिक आईटी, ये डेवऑप्स का वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको आनी चाहिए। नेटवर्किंग तो हर जगह, आईपी अंडरस्टैंडिंग, चाहे आप सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में हो, चाहे आप डेवऑप्स में हो, चाहे क्लाउड में हो, बेसिक नेटवर्किंग आपको आनी चाहिए। बट अगेन, हमें एक सर्टेन कॉस्ट भी रखनी है, एक सर्टेन टाइम भी रखना है, एक सर्टेन मॉड्यूल्स भी रखने हैं। 12 मॉड्यूल बना देंगे तो डेफिनेटली वो साल सवा साल की कहानी पहुंच जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दैट थिंग। और टूल्स बहुत सारे हैं, बट मेरा अपना प्लान है कि मैं थोड़ा बहुत टेराफॉर्म भी ऐड करूंगा। बट जो चीज कमिट की है, जो चीज वेबसाइट पे पब्लिश है, वो चीज बताना मेरा फर्ज है। फिर कोई चीज ऐड कर दूं, कोई चीज एक्स्ट्रा करा दूं, दैट इज ऑन मी। अगर डिपेंड करता है टाइम पे, बाज दफा हम बैच में बाज दफा बैच में हम एक्स्ट्रा चीजें ही पढ़ा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइम। और लिनक्स हम पढ़ाएंगे बिल्कुल, आईटी की नॉलेज और नेटवर्किंग की हमने प्री रिक्विजिट बता दिया। अभी हम आगे देखेंगे कि कौन लोग काम ही कर सकते हैं और प्री रिक्विजिट क्या है। बेसिक आईटी अंडरस्टैंडिंग आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी नेटवर्किंग आपको हो, और आईटी नॉलेज हो, और आपके पास एक लैपटॉप हो जिसपे वीएमवेयर वगैरह का सॉफ्टवेयर हो। और अगर नहीं भी है तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, डिफरेंट टूल के थ्रू हम मैनेज कर लेंगे। कौन कर सकता है, चाहे आप डेवलपर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो, आईटी में काम करते हो, या आप चाहते हो कि डेवऑप्स वर्ल्ड में एंटर हो, क्लाउड के वर्ल्ड में एंटर हो। अब ये जब 5 6 लोगों का नाम लिया मैंने, तो हर किसी की रिक्वायरमेंट, हर किसी पे टाइम डिफरेंट लगेगा। लेट्स सपोज जो बंदा ऑलरेडी डेवऑप्स में होगा उसको शायद कम कम टाइम लगेगा, जो बिल्कुल नया होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। हर किसी को अल्लाह मियां ने डिफरेंट स्किल सेट दी है। बेसिक आईटी नॉलेज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर कोर्स की आपको जरूरी है, आप चाहे कोर्स भी करें। अगर हर चीज पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं, लेट सपोज, तो ये कोर्स कोई 2 साल का हो जाएगा ना। हर चीज थोड़ी पढ़ाते हैं। लेट सपोज अगर आप क्लाउड पढ़ने जा रहे हैं तो आपको बेसिक, अगर आईटी का कल को भी अगला बंदा बोलेगा मुझे सर उर्दू भी पढ़ा दें, इंग्लिश भी पढ़ा दें, तो हम हमें जो चीज़ नेट पे पढ़नी होगी वो इंग्लिश में होगी, तो हमें इंग्लिश भी सिखा दें। ऐसा नहीं होता, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बोलते हैं भाई आपने इंटर किया हो। ये थोड़ी कि आप इंटर का कोर्स भी पढ़ा देंगे। आप बोलते हैं हाँ यार आपने इंटर किया हो, आपने डेरिवेशन इंटीग्रेशन आपको आती हो, बेसिक मैथ्स आपको आती हो। ठीक है ना। सो बहुत, आप फिर आगे जा सकते हैं। फिर जिसको आप कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ठीक है। सो जिसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज हमें यही पढ़ना है, तो वो कस्टमाइज कोर्स पे चलेगा। बहुत सारे हम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कस्टमाइज कोर्स पढ़ रहे होते हैं, कि वो बिल्कुल फ्रेश है। लेट्स सपोज तो वो बिल्कुल आईटी से स्टार्ट करेगा, नेटवर्किंग पढ़ेगा, फिर वो क्लाउड पे जाएगा, फिर वो डेवॉप्स में जाएगा। अब मैं अपने बच्चे को दाखिल कराऊँ स्कूल में, बोलूंगा डायरेक्ट इसको जो है ना आप मैट्रिक क्लास में ले ले, तो वो बोलेगा भाई पहले आप प्राइमरी पास कराएं, 7 8 पढ़े, फिर आप जो है ना मैट्रिक में एडमिशन कराएं। तो हर किसी की एक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि ख्वाहिश पे चले। अगर ख्वाहिश करनी हो तो फिर स्पेसिफिक आप जो है ना वो डेडिकेटेड कोर्स लेते हैं या वन ऑन वन पढ़ते हैं, जिसमें आपको आपकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, जो ग्रुप क्लासेस होती है उसमें एक सर्टेन कोर्स होता है जिसको फॉलो करना होता है। हाँ, एडिशनल जो चीजें पढ़ा दूँ, हर बैच में कुछ एडिशनल चीजें हम पढ़ाते हैं। लेट्स सपोज लास्ट बैच में हमने कुछ टूल्स पढ़ाए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कराया था, बिकॉज टाइम था, बच्चे अच्छे थे एंड दे आर डूइंग बेस्ट जॉब, तो हम उसको एडिशनल कराए थे। बास बैच में ऐसा होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं और वो लैक कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है ना, हम जो चीज कमिट की है वो तो पढ़ाना है ही, फर्ज हमारा। उसके अलावा एडिशनल पढ़ाते हैं तो इट्स अ गुड थिंग, नहीं पढ़ाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। और अब मैं एग्जाम्पल, जैसे किसी ने सीसीएनए लिखा है यहाँ पर, तो अब मैं सीसीएनए कोर्स में मैं सिक्योरिटी डाल दूँ, तो सीसीएनए का जो कोर्स है वो अलग है, सिक्योरिटी का ट्रैक अलग है। हाँ, जो सिक्योरिटी का ट्रैक करता है उसको बोलते हैं हाँ बेसिक आपको सीसीएनए आना चाहिए। अगर बंदा सीसीएनपी करना चाहता है तो उसको बोलते हैं सीसीएनपी पास होगा तो आप सीसीएनए में एनरोल कर सकते हैं। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सीसीएनए तो मैंने पढ़ लिया है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं करी, मैं सीसीएनपी करना चाह रहा हूँ, मुझे सीसीएनए का पता नहीं है इतना, तो डेफिनेटली वो फिर सीसीएनपी के एनरोल नहीं होगा। सो राइट नाउ
हमने यहाँ तक डिस्कस किया अबाउट कोर्स, अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट वे ऑफ थिंग्स, और काफी सारे क्वेश्चंस हमने देखे। और कुछ क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हैं डेफिनेटली, कि आपके जहन में हो। तो बारी बारी आप लोग चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा आपसे। कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। जी अकील, जी अजहर, जी अजहर पहले पूछिए आप। सर मैं ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम अभी आपने कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे जो बेसिक्स है वो क्लियर किए अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हद तक बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी समझ आई। ठीक है, आई एम आस्किंग दैट कि जैसे आपने बताया एंसिबल का, ठीक है, कॉन्फ़िग टूल है एंसिबल भी। बिल्कुल। मैं काइंडली जैसे मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ कि टेराफॉर्म पे बिल्कुल थोड़ा ठीक बहुत है। काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मतलब 3 tier आर्किटेक्चर मैंने पूरा बनाया हुआ है टेराफॉर्म पे माशाल्लाह। विद जबरदस्त। मॉड्यूल्स। ठीक है, गुड। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, हमें एंसिबल की नीड क्यों आती है जब हम टेराफॉर्म पे भी कर सकते हैं? तो वेरी गुड काइंडली क्वेश्चन। थोड़ा सा हाँ। ये चीज बता दो। कौन है ये? अजहर, वेरी गुड क्वेश्चन सर। जी ठीक है, जी मैं आपको बता, हर, लेट सपोज आपके घर में टूल बॉक्स है, जी जी सही है, उसमें प्लास भी होगा, उसमें रेंज भी होगा, उसमें स्क्रू ड्राइवर भी होगा। क्या आप स्क्रू जी ड्राइवर का सर, काम, जो स्क्रू ड्राइवर का काम है उससे आप प्लास का काम ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। या आप बोले कि मैं हैमर का काम जो है ना वो मैं प्लास का काम हैमर से लूंगा, तो या तो होगा नहीं नहीं, नहीं, या बिल्कुल भी बहुत नहीं। एफर्ट लगेगा। हैमर से आप एक पुश करते हैं, हाँ, कील चले वो जाती है। जबरदस्ती हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली, प्लास से वो करेंगे तो फिर बहुत मेहनत। तो टेराफॉर्म जी का जी काम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, बिल्कुल आपने ठीक है। थोड़ा नाम जी जी फर्क समझेगा, अमरीला का फर्क है ना। और जो जी एनसेबल है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक बनाता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज मेरे पास 500 वेब सर्वर है, मैं चाहता हूँ सिर्फ उन सबका ना पैच अपग्रेड हो जाए, एक सर्टेन वर्जन ठीक अपग्रेड हो है। जाए, तो वो मैं कर दूंगा। ओ, क्विक, यहाँ पर क्विक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कॉन्फ़िग, काम? क्विक अपडेट्स। ठीक है ना। आप टेराफॉर्म ओके से आप ओके बोलेंगे ओके। यार मुझे जो है ना वो हवावे के फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है, तो आप कैसे नहीं, करेंगे? समझ गया, वो ठीक है बहुत ना। फिर जो है वो एग्जैक्टली होने को होगा, मगर उसमें जो है मतलब बहुत इसका सारे कतई कॉम्प्लेक्शंस आ मकसद ये जाएंगे, नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। टेराफॉर्म गलत है और एनसेबल अच्छा है, या एनसेबल बुरा है और जेंकिंस अच्छा है, नहीं। हर नहीं। किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ना, हर किसी की जी स्पेशल। जी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझे अच्छी आती होंगी, आपको शायद ना पता हो। कुछ चीजों में आप एक्सपर्ट होंगे, मेरी नॉलेज उसमें कम होगी। ठीक है ना, तो नहीं ये सर, आप तो माशाल्लाह, चले। मैं आपको जजाकल्ला। काफी टाइम से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जजाकल्ला खैर। मुझे पता है आपकी नॉलेज के सर। बस मुझे जजाकल्ला। एंसिबल में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं था, नहीं, बिल्कुल तो अच्छा ये क्वेश्चन मेरा है। क्लियर हो गया। चले। थैंक अच्छा, यू। अब हम बाकी लोगों को टाइम देते। थैंक यू सर। पहले हम टाइम दे देते हैं अकील साहब को, ही वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग। जी अकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जो सर, मेरे क्वेश्चन तो ये है कि मतलब प्लीज। ये जो डेवोप्स इंजीनियर के कोर्स है, मैंने इसका आउटलाइन एक कोड क्लाउड के नाम से एक वेबसाइट है उसमें भी देखा था। दूसरी कुछ और मतलब वेबसाइट है वो भी दे रहे हैं ये कोर्स। तो वो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग या मतलब जितने भी इसमें टूल वगैरह है सबका बेसिक दे रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये कहा कि हम नेटवर्किंग नहीं दे सकते या बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी। तो सर अगर हमें ये पता नहीं होगा तो मतलब ये कोर्स हम समझेंगे कैसे? अच्छा चले, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत सवाल आपका अच्छा सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं इस तरह के सवाल। देखिए, पहली बात, सिंपल सी बात, मैं किसी का जवाबदारी नहीं होगा वो क्या कर रहा है, मैं वो बताऊंगा जो मैं चीज ऑफर कर रहा हूँ, या हम जो चीज ऑफर करते हैं और वो क्या रीजन है उसका। लेट सपोज ये 6 टूल बताए, तो ये छह छह टूल्स क्यों है, मैंने ये बता दिया। आ, अब वो जो कोर्स, खैर वो जो भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं उस पर क्या टाइम है, क्या पैसे हैं, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन हमें एक सर्टेन कोर्स करना है, मतलब कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं आपसे बोलूं कि यार कि ये प्रीरिक्विजिट है, हाँ अगर, और उसके बाद हमें ये चीज आपको ऑफर करेंगे, फिर इसके आगे क्या करना होगा वो भी बताऊंगा मैं एंड में, कि इसके आगे आपको अब क्या करना है। लेट सपोज आपने, अगर सीसीए ने कर लिया तो दुनिया खत्म नहीं हो गई। वो आगे बोलेगा अब ना आपने सीसीएनपी करना है, या आपने अब ये एक्स वाई जेड चीज देखनी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ यार आपने अब आगे क्या करना है। सही है सर। तो मतलब ये मैं ठीक है। कहना चाह रहा हूँ, अगर सो फॉर बेसिक एग्जांपल मुझे नेटवर्किंग और नेटवर्किंग। आईटी मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक नेटवर्किंग और आईटी ऐसी चीजें जो लोगों को पता होती है। लेट सपोज नहीं पता, तो उसका बड़ा आसान तरीका है, पहली क्लास में या जब भी ये सेशन हो उसमें कुछ
अंडरस्टैंडिंग के टूल्स मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब दिस इज पर्सनल फेवर कह सकते हैं आप, ठीक है ना। बाकी सही। किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता ना। अ, मैं नहीं सर, चले वो आपकी बात सही है। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग मतलब जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही है, उसके अलावा नहीं है। चलो आपकी बात ये भी नहीं नहीं, सही है। मैं इसमें आपको बड़ा अगर एक बात, मैं अगर अगर मैं समझाऊं आपका सवाल कि लेट्स सपोज आपके पास बेसिक आईटी की और नेटवर्क की नॉलेज नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका जवाब डिफरेंट होगा। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नेटवर्किंग मुझे ना भी आता हो तो ये कोर्स में आगे मसला तो नहीं होगा, मैं अगर उसको बाद में सीख सकता हूँ। नहीं देखिए ना, हर चीज की प्रीरिक्विजिट होती है। मैं आपसे बोलूं मैंने नूरानी खादा नहीं पढ़ा, मैं आगे कुरान शरीफ कैसे पढ़ूंगा? कि मैंने फर्स्ट पारा पढ़ लेता हूँ, नूरानी खादा बाद में पढ़ूंगा, कैसा पॉसिबल है? अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? बस यही क्लियर हो। तो और ये जो हर किसी टूल्स की आप कह रहे रिक्वायर, हैं कि इतने ज्यादा टूल्स यूज हाँ हो रहे हैं। हाँ, सर टूल्स ये जो हो रहे हैं वो ये जो डेफिनेटली टूल्स लिनक्स है, में, हालांकि सर ये नॉर्मली, मतलब आप पहले बोल लीजिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हर सॉफ्टवेयर हाउस या हर इंडस्ट्री डिफरेंट टूल्स यूज कर रहे होंगे। अगर वो ये टूल्स ना यूज करे, वो दूसरे टूल यूज कर रहे हो फिर। हाँ, ये क्वेश्चन आपको अच्छा, देखिए मैंने आपको कहा वो टूल हमने अडॉप्ट किए हैं जो वाइडली यूज होते हैं, या फिर वो टूल्स यूज किए हैं कि जो अगर आप सीख लेंगे तो बाकी को कवर कर लेंगे। लेट सपोज लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थी मेरी, उनके ऑफिस में गिट लैब यूज होता है, गिट, अगर आपने गिटहब यूज कर लिया तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। इसकी बड़े आसान एग्जांपल देता हूँ। आपका इस मोबाइल कौन सा है? सैमसंग का मोबाइल है लेट सपोज, एंड्रॉइड का। अगर मैं आपसे हवाई का मोबाइल दूँ तो क्या आप यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने मोबाइल यूज ही नहीं किया और आपको मैं पकड़ा दूं लाके Xiaomi का मोबाइल, तो आप बोलेंगे ये क्या चीज होती है। यू गॉट माई पॉइंट? सही सही सर। सही है, चले मैं किसी और को चांस देता हूँ, फिर मैं आपके पास ओके सर। दोबारा आऊंगा। थैंक यू। यस। जाफर साहब, जाफर सिद्दीक। अलैक्म। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ जाफर, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा सर। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आजकल हो ही रहा है कि एवरीबॉडी लाइक रशिंग टुवर्ड्स क्लाउड्स एंड डेवऑप्स, ठीक है। आप पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, या बाहर भी देख लें, तो इवन इसके अंदर प्रोग्रामर्स, नॉन टेक, टेक सभी रश कर रहे हैं। तो आप भी क्या समझते हैं इस जो डेवऑप्स की, ये क्लाउड की जो मार्केट है, ये कब तक कितनी मतलब सेचुरेट हो जाएगी कि आने वाले वक्तों में, लाइक अभी तो इसका बहुत बूम नजर आता है और अच्छी लाइक इसके अंदर जॉब्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। लर्निंग के लिए भी काफ़ी अच्छी वो है, टूल्स हैं। लेकिन कब तक ये बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो जाएगी और इसकी डिमांड पहले जैसी नहीं रहेगी? जाफर, वेरी गुड क्वेश्चन। बट बिफोर आंसरिंग दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, प्लीज इफ यू अलाउ मी, कि क्या आपकी क्लास, जो भी आपका इंस्टीट्यूट था या यूनिवर्सिटी थी, क्या उस क्लास में सबकी सेम थी ना? क्या सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबकी एजुकेशन बैकग्राउंड या परसेंटेज सेम थी? जाफर, आप हैं हमारे साथ? सवाल करके कहाँ चले गए? जी सर, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल डिफरेंट था, बैकग्राउंड भी डिफरेंट था। और सेम। परसेंटेज भी डिफरेंट थी, और लेट्स सपोज अगर आपको टाइम ज़्यादा होगा तो सबकी जॉब भी डिफरेंट होगी, सबकी ऑब्वियसली। ग्रोथ भी डिफरेंट होगी। तो स्टैंड आउट कौन जी करता जी। है? जो ज्यादा मेहनत करता है। अच्छा, इसमें आपका जेरी सवाल ये हो सकता था, मतलब सब्सिडरी सवाल ये हो सकता था कि सर हम किस कितने टाइम तक डेवऑप्स जो है ना वो बूम कर सकता है? जैसे एक वक्त आया था, आईटी था, फिर एमबीए था, फिर डिजिटल मार्केटिंग आ गया, तो एक सर्टेन वो होता है। ये आपका क्वेश्चन शायद हो सकता है इसके अलावा, ठीक है जी ना। जी बिल्कुल। तो उसका मैं आंसर देता हूं, पहले आपके सवाल का स्पेसिफिक आंसर देखिए। डिपेंड, मैंने कहा था कि डेवऑप्स ऐसा नहीं है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि यार कोर्स है जो बिगनर भी है वो भी आ जाए, नहीं। इसीलिए एक सर्टेन लेवल रखा है कि भाई जिसको बेसिक आईटी अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक नेटवर्किंग का पता हो, और बेसिक क्लाउड की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हालांकि बहुत दफा ऐसा होता है कि वो लिनक्स वगैरह बोलते हैं, ये तो प्रीरिक्विजिट है, इसको तो आपको आनी ही चाहिए। बट हम लिनक्स इसलिए मैं ऐड की है कि केयर, लिनक्स इज समथिंग जो हर जगह काम आएगी, आपको एंड तक काम आएगी, गिट में भी काम आएगी, डॉकर में भी, कुबरनेटिस से भी, एनसिबल में भी, जेंकिन से भी, और इवन आगे जाके भी। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल था कि भाई डेवऑप्स कब तक होगी या एआई आ गया है तो क्या होगा, है समथिंग लाइक दिस। आप कितना स्टैंड आउट करते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन आपने किया इसलिए मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, इट्स फॉर ऑल, हम्म। कि आप कितना स्टैंड आउट करते हैं, आपकी क्या ग्रोथ है, आपकी क्या मेहनत है। सबसे इंपॉर्टेंट, अल्लाह मेहनत देखता है ना, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ज्यादा जो है ना रिवॉर्ड मिलेगा।
अच्छा, मेहनत खाली ये नहीं कि आपसे पढ़ रहा है, आपकी नेटवर्किंग कितनी है, नेटवर्किंग ये यहाँ पर ह्यूमन नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, और आपका परसेप्शन कितना है, आप कितना इन टच रहते हैं कम्युनिटी में, या कितना आप जो है ना वो कह लें कि भाई टेक इवेंट्स को ज्वाइन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कितनी हेल्प करते हैं, कितना लोगों को पढ़ाते हैं। तो खाली लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप कहते हैं ना सोशल बिहेवियर। लेट सपोज एक बहुत अच्छा आपके मोहल्ले में ना हेयर कटर हेयर ड्रेसर है, लेकिन इंतहाई बदतमीज है, तो आप जाएंगे नहीं उसके पास। एक बंदा थोड़ा थोड़ा सा हल्का होगा काम में, बट वो बड़ा अच्छा है and उसकी कॉस्ट भी अच्छी है, तो आप लोग बोलेंगे यार मैं उसके पास जाके ना बाल कटवाऊं। ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह एम्प्लॉयर भी ये देखता है कि यार इसकी टेक्निकल थिंग के साथ इसकी सोशल और सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं, ये कैसे ईमेल कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है। इसका इसने मेरा एग्जांपल दी गिटहब, आजकल गिटहब भी प्रोफाइल है, बहुत सी कंपनी से बोलते हैं यार आप लिंक्डइन प्रोफाइल दे दें और गिटहब की प्रोफाइल दे, दैट्स इट। कोई जरूरत नहीं है सीवी भरने की, कोई जरूरत नहीं है फॉर्म भरने की। हम देख लेंगे कि आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन। बट ऐसा ऐसा वो मेच्योर होगी। और रही बात डेवॉप्स वर्ल्ड की, तो ये कोई एक सर्टेन टूल नहीं है, एक टूल आया डिजिटल मार्केटिंग का, लोगों ने सीख लिया, अब 2,000 लोग आ गए, तो सिचुएशन आ गई। बेसिकली जो कंसर्न आपका था ना वो सिचुएशन का था। जी लेट्स सपोज अभी 300 लोग हैं डेवॉप्स के, कल को 3 लाख हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो उसमें पहला अगेन बात कि आप कितना स्टैंड आउट करते हो। इतनी बड़ी ये मार्केट या इतनी बड़ी फील्ड है ना, हर बंदा सस्टेन नहीं करता। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, इट्स नॉट फॉर द डीमोटिवेशन, एक्चुअली इट इज फॉर द मोटिवेशन। 30% लोग डेवॉप्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, फिर वो छोड़ देते हैं आधे रास्ते में। वो बोलते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल कोई चीज नहीं होती, मुश्किल वो चीज होती है जो मुझे आती नहीं है। जब तक मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी, मेरे लिए बाइक चलाना बहुत मुश्किल था। अब गाड़ी चलाते हैं, अब हर काम करते हैं। जब इस बचपन में बच्चा बोल नहीं पाता था, तो उसके लिए वो मुश्किल होता है। कहीं इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि भाई आज से 20 साल पहले किसी बंदे को मोबाइल देते तो उसको मोबाइल यूज करना नहीं आता था, आज 5 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा होता, और बहुत अच्छा यूज कर रहा होता। ठीक है ना। सो आई होप जाफर योर आंसर क्वेश्चन वाज आंसर्ड। मलिक साहब का क्वेश्चन लेते यस हैं। सर, थैंक यू। थैंक यू जी। अ- अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह करम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी प्लीज। जी, मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। असल में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड का ही बैकग्राउंड है, ASP डॉट नेट वगैरह पे, और जो वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल सर आप क्वेश्चन एप्लीकेशन पे। करें, क्वेश्चन ठीक है करें, ना? आपका बैकग्राउंड फोरग्राउंड सब लेंगे हम बाद में। अभी टाइम थोड़ा सा नहीं नहीं, ऑलरेडी। मैं हाँ। असल में मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम्म, ये जो आपका ऑनलाइन कोर्स है सिर्फ डेवऑप्स से रिलेटेड, ये आप लाइक किस लेवल तक, किस सरफेस तक लेके जाके इसको पढ़ाएंगे, या ये नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल हमें यूट्यूब में बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं जिनकी पूरी लाइक लिस्ट ऑफ वीडियोस होती हैं, तो उसी टाइप का ये सेशन होगा, या इसमें इस सेशन में और यूट्यूब से पढ़ने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि मैं लाइक ये वाला सेशन अटेंड करूं? तो इस हवाले से ज़रा मुझे आप ज़रा ब्रीफ कर देंगे, और किस तरीके से आप इस सेशन को लेके चलेंगे अगर मैं इनरोल करता हूँ ठीक है, तो इस जबरदस्त। हवाले से ज़रा मेरे कंसर्न्स थे। अताबिक, आई एम सॉरी अगर नाम मैंने गलत पढ़ा हो। अताबिक, वेरी गुड नहीं नहीं, क्वेश्चन। आपने बिल्कुल सही नाम पढ़ा। ठीक है, थैंक यू। मैं तो मलिक साहब बोल रहा हूँ। मलिक साहब, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर जी मैं जी। आपसे पूछता हूँ कि हाउ वाज द वेबिनार, मतलब कभी वेबिनार या किस तरह देखा है कि इंटरेक्टिव वेबिनार हो, 4-5 स्लाइड्स थी, दैट्स, मतलब वो मजबूरी थी, वो दिखाना ना, मतलब लोग बोलते हैं कि भाई कैसा वेबिनार है या असल कैसी में सबसे डिस्कशन है। बड़ा मसला जो ये ऑनलाइन सेशंस का होता है ना, लाइक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा था मैं। बहुत सारे सवालात होते हैं। असल में मैंने शेरदिल वालों के साथ AWS का क्लाउड का कोर्स रिसेंटली 45th बैच मैंने एक मिनट कंप्लीट करा। मलिक, मेरी बात सुने एक बात। अताबिक देखिए, हाँ ये ना, एक पहले एक सवाल है, आपका सवाल मैंने पूरा सुना, आप मेरी भी सुनिएगा। ठीक है मतलब ठीक है, उससे आप पहले इम्पोर्ट पूरी जवाब उसका, दें। हाँ उसका बड़ा आसान, मैंने अभी किसी और का भी कहा था कि मतलब मेरे से ना मेरी बात करें। ठीक है, जहां पहले जो कुछ हो गया किसी इंस्टीट्यूट में क्या हुआ और कोर्स में क्या हुआ, डेफिनेटली मैं उस पर कोई कमेंट ना मैं करता हूँ ना मैं करूंगा। ठीक है ना, ना आप अच्छा बोलेंगे तो मैं अच्छा भी नहीं नहीं, ये बोलूंगा, बुरा शेरदिल की बोलेंगे तो तरफ मैं। से ही है, जिस शेरदिल की तरफ से भी मैं ये वाला कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, आप लाइक वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, वो भी शेरदिल की तरफ से था। वो किसी और इंस्टीट्यूट की मैं कोई बात नहीं कर रहा, नहीं शेरदिल नहीं, की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे यही बात स्टार्ट में बोली कि किसी और कोर्स, ये इंस्टीट्यूट या उसकी बात नहीं कर रहा, किसी और कोर्स अच्छा, डेफिनेटली मैं। मतलब कोई और कोर्स की, ठीक है, मैं ठीक है ना। समझ गया, आई गेट योर पॉइंट। हाँ, हाँ, थैंक यू। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई हर बंदा ना आप पे जवाबदारी होता है। सही ठीक है। है। अच्छा, अब आपने कहा भाई मुझे रिस्ट्रिक्टेड फील होता है। अ, हम्म। जब क्लास होती है ना, मैं पहली क्लास में ये बोलता हूँ कि मैं मोस्टली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से आता, तो वहां पर हमें हम लोग ना
वीडियो ऑन करवाते हैं, ताकि मैं आपको देखूं, मुझे पता चले कि हाँ यार आप क्या कर रहे हैं, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या बता रही है मुझे। अभी कोई बंदा लेटा होगा, कोई एग्जैक्टली। मोबाइल मोबाइल पे जो है ना वो चलते हुए दिख रहा होगा, तो चलो ये तो एक वेबिनार है। बाज लोग गाड़ी में बैठ के यूज कर रहे होते हैं मोबाइल पे, तो वो आधी बात सुन रहे बिल्कुल होते हैं, सही कह रहे हैं। आधी बात उनकी जो है ना वो शोर में जा रही होती है। कितने लोग तो सिर्फ कनेक्ट करके बैठे हुए होते हैं और वो इवन सुन भी नहीं रहे होते, उनको ठीक है, कुछ वो पता ही उनकी नहीं क्या अपनी चल है। रहा है क्या नहीं चल अच्छा, रहा। उसमें मैं क्या करता हूँ मैं वो बताऊंगा, बाकी क्या होता है दैट्स नॉट द थिंग टू हम्म, डिस्कस। हम्म, हम्म, कि हम्म, एंगेजमेंट, कि अगर मैं स्टूडेंट को एंगेज रखूंगा तो डेफिनेटली वो पहले कहीं आगे पीछे जाएगा ही नहीं। उसको पता होगा यार मैं जो है ना वो अकील साहब से क्वेश्चन कर लूंगा, मैं मिस कंवल से कोई क्यूरी कर लूंगा, हसन को मैं किसी चीज में एंगेज कर लूंगा, मैं उस्मान से कोई बात पूछ लूंगा, तो एवरीबडी विल बी जो है ना वो अटेंटिव। अच्छा, वेबिनार चूंकि एक सर्टेन डोमेन था कि हमें हमें एक चीज कन्वे करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन जो ग्रुप पे या वैसे पूछे जाते हैं। अभी भी ड्यूरिंग सेशन मेरे पास 4-5 मैसेज आए व्हाट्सएप पे, कुछ मैंने देखे कुछ मैंने नहीं देखे। सर इस कितनी देर का होगा, एक ने पूछा, एक ने मुझे आंसर भेज दिया। तो ये वेबिनार का मकसद ही होता है, वेबिनार में कोई पैसे नहीं लगा रहे, बट ये हम मेरा काम आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन के आंसर है ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग सेशन आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आपने बाद में पूछ लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके जहन में होंगे, आपने पूछा, किसी और के जहन में थे, उसके उसने कहा हाँ भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो क्लास किस तरह होती है, 15 मिनट का मैं पढ़ाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, या कोई अगर क्वेश्चन नहीं होता तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर 15 मिनट का सही है। लैब कैप कराई, मतलब इस तरह हम उसको डिवाइड कर लेता हूँ कि भाई सही पंद्रह है। पंद्रह मिनट के मैं मॉड्यूल बना लेता हूँ। कि लेट सपोज दिन की सही। 4 कमांड करी मैंने, फिर उसका 5-6 मिनट का बीच में एक ब्रेक किया, एंड देन उसके बाद उसका मैंने जो है ना वो लैब करी, फिर लैब के बाद किया, एंड देन सब ठीक। सही। अच्छा, अच्छा, हसन ये आपका तो सही है, क्वेश्चन क्या आपने था, मेरे सॉरी पास मैंने सुना नहीं आपका दे क्वेश्चन। दिया था। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो। अच्छा, हेलो। हाँ जी जी। जी, मेरा आपकी आवाज कट दूसरा रही पार्ट भी है। था कि लाइक जैसे डेवॉप्स के लाइक यूट्यूब पे भी बहुत सारे। जी जी, मैं ये पूछा था, असल में डेवॉप्स के यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस कंटेंट हर टॉपिक से रिलेटेड भरे हुए हैं। तो इस लेक्चर में या इस कोर्स में और उन चीजों में लाइक कोई मुझे मतलब एक होता है ना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या ये वाले कोर्स को करके मुझे ऐसा क्या फायदा होगा जो मैं नॉर्मल जो यूट्यूब पे वीडियोज हैं जो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो उससे उसमें और इसमें क्या फर्क है, इस तरीके के कुछ मुझे जरा कुछ क्लियर कर सकते हैं मेरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका सिंपल आंसर जो है ना वो वन 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 वर्ड का आंसर है, टू वे इंटरेक्शन। हाँ हाँ, यूट्यूब बस में हमें सिंपल सा बस। ठीक है ना। बाकी इसका डिटेल आंसर ये है कि आप डेमो लेके देख लें। ऑल दो के वेबिनार में बहुत सारे लोग जो है ना वो, मतलब ये जो शेरली के साथ पढ़ाता हूँ या मैं कोर्स कराता हूँ, ये तो इस एक सर्टेन टास्क है, इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह कराता हूँ, तो उसका मकसद ये होता है कि हाउ मच वी आर एंगेजिंग एंड वी आर डूइंग ऑन अ टू वे बेसिस। ठीक है ना। एग्जैक्टली, इस कोर्स का पॉइंट ये है कि कल को डेवॉप्स एज अ डेवॉप्स इंजीनियर मेरी जेडी बन जाए और मैं उस जॉब पे लैंड करूं, और अगर वो हम्म। चीज नहीं बनती है या इस कोर्स में उस लेवल की जान नहीं है जो मुझे उस चीज तक ले जा सके, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना इस कोर्स का। ऐसा नहीं है कि बस 4 महीना करो फिर उसके बाद खत्म हो गया कहानी। तो अब ये तो ये ये तो पॉइंट था डिपेंड खाली। डिपेंड इंटायरली आप पे करेगा कि हर मतलब क्लास में 12 बच्चे होते हैं ना, बाद ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट भी नहीं कर रहे होते, बाद ऐसे होते हैं जो क्लास भी ले रहे होते हैं, बाद ऐसे होते हैं जो क्लास भी ले रहे होते हैं असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं। एक बंदा नहीं, अगर असाइनमेंट तो फिफ्टी इम्पोज कराया परसेंट जाता है ना कि भाई इंफॉर्मेट सबमिट करना है, तो कैसे नहीं करेंगे स्टूडेंट। ये मसला, ये स्टूडेंट नहीं है ना, प्रोफेशनल है। मतलब मैं किसी को डंडा लेके नहीं बढ़ सकता आपने असाइनमेंट क्यों नहीं दिया। असाइनमेंट दे दिया, आप जो सबमिट कराएगा मैं उसको इवेलुएट करूंगा, जो नहीं करवाएगा डेफिनेटली मैं उस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। सही। ठीक है। और ये सारे अच्छा, प्रैक्टिकल दूसरा हसन, सिनेरियोज होते हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिकल, मतलब 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरेटिकल भी होता है, क्योंकि थ्योरी थ्योरी असाइनमेंट कुछ थ्योरी के भी होते हैं। और सही है। ठीक है। सो मलिक आई थिंक आप किसी और को हम चांस देते हैं, हम एक दो जी जी क्वेश्चन। जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है जी। हम बता के आ गया।
ठीक है, थैंक यू अजहर फॉर एडिंग अप। सर आपका देखें आंसर मैं अगर नहीं दे रहा तो उसकी रीजन ये है कि मैं, अब उन्होंने क्या बोला है किस इंस्टीट्यूट ने, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। उन्होंने, हसन का क्वेश्चन ये है कि किसी इंस्टीट्यूट ने इनको ये बोला है कि भाई आप सीसीएनए कर लें, उसके बाद आप जो है वो डेवऑप्स करिएगा। तो इसमें मैं क्या कमेंट करूं, मैं बोलूं करें या मैं बोलूं ना करें? दैट्स बोथ आंसर विल नॉट बी सेटिस्फाइंग यू और नीदर नीदर टू मी। ठीक है जी। तो कोई और क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे, फिर हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। अ, आप ज्वाइन अगर करना चाहे, मोस्ट वेलकम। और यू विल सी द डिफरेंस। मैं इस पे कोई बड़ी बात इसलिए नहीं बोलता कि जब आप करेंगे देन यू विल गेट टू नो। सर कल की और क्लास अटेंड कर सकते हैं, जैसे कल से अगर क्लास अच्छा हाँ, लाइक एक बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट थैंक हो। यू। बिल्कुल, जो जी जी। डेमो सेशन होगा वो हर किसी के लिए होगा। अ, हम्म। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीक जो है ना वो डेमो करूंगा। और 2 क्लासें डेमो अच्छा कर कल लूंगा। कोई क्लास नहीं है? जी जी बिल्कुल, कल कोई क्लास नहीं। ठीक है ओके। बाकी नेक्स्ट वीक में आप, बल्कि नॉर्मली हम एक क्लास डेमो करते हैं, हम 2 क्लास भी ऑन कर देते हैं बाज दफा, डिपेंडिंग अपॉन दी, मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग है। सही है, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा ये। सो आई होप दिस वेबिनार इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन एंड टाइम। ठीक है, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम एज वेल। जजाकल्ला। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, मुझे बस यही पूछना था कि जो आपने जैसे भी बताया, हमारा सेशन जो स्टार्ट होगा, जो हम लोग जो भी हमारा कोर्स स्टार्ट होगा आफ्टर डेमो क्लास, तो वो इक्वली थ्योरी एंड लैब्स में डिवाइडेड होगा, या फिर उसके लिए थ्योरी का सर्टेन डे, लाइक सैटरडे इज थ्योरी डे और संडे इज लैब डे, और मर्ज होगा ये सब? नहीं नहीं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। और ऐसा नहीं होगा कि खाली थ्योरी होगी किसी दिन की। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लैब भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ लेके चलता होगा। Pleasure to have you on call, sir. Definitely, I will join the class. And I'm really appreciated that you shared us. Thank you for being such an and given such an strongly knowledge about DevOps and all that tools that are given below in the slides. Thank you. थैंक यू, जजाकल्ला।